बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट की हुई हैं और उसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन जो फ़ोटो कापियर है वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 एप्लीकेशंस हैं जिसमें आज के लेक्चर में हम लेज़र प्रिंटर को कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंकजेट प्रिंटर के ऊपर बात करेंगे। ये जो लेज़र प्रिंटर है ये बोर्ड में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये नहीं आ सकता। अगर आपने पहले वो फ़ोटो कापियर वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो पहले वो वाली वीडियो देख लें, उसके बाद लेज़र प्रिंटर को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेज़र प्रिंटर की वर्किंग और फ़ोटो कापियर की वर्किंग टोटली सेम है, जस्ट डिफरेंस ये है कि जो फ़ोटो कापियर होता है उसमें हम जो ऑब्जेक्ट जिसको कॉपी करना होता है उसको ग्लास ट्रे के ऊपर ख़ुद प्लेस करते हैं, यानी जिस पेज को कॉपी करना होगा उस पेज को हम खुद ग्लास ट्रे के ऊपर प्लेस करेंगे। लेज़र प्रिंटर के अंदर जो आपके पास डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप लोगों ने कॉपी करना होता है वो डॉक्यूमेंट आपके पास जो है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। डिजिटल फॉर्म का मतलब ये होता है कि वो डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में होगा या आपके लैपटॉप में होगा, वहाँ से आप कमांड देंगे, यानी वो डॉक्यूमेंट आपके पास किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म की मीनिंग बता रहा हूँ कि वो डॉक्यूमेंट आपका लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर होगा और वहाँ से आप लोगों ने कमांड देनी है। उस कमांड जब आप देंगे तो आपका लेज़र प्रिंटर जो होगा इसके अंदर लेज़र लाइट जनरेट होगी, यानी आपका डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्म में किसके अंदर है, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में है, वहाँ से आप लोगों ने उसको प्रिंट की कमांड दी है। आप लोगों ने प्रिंट की कमांड दी है। ज़ाहिर है प्रिंट की कमांड आप तभी देंगे जब आप लोगों के पास आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर के साथ वो लेज़र प्रिंटर कनेक्ट होगा। तो जैसे ही आप लोगों ने वहाँ से प्रिंट की कमांड दी है तो अब लेज़र प्रिंटर का फंक्शन शुरू हो गया। लेज़र प्रिंटर ने क्या करना है कि लेज़र प्रिंटर को लेज़र प्रिंटर क्या इसलिए हो रहे होते हैं कि जैसे आप लोगों ने वहाँ पर प्रिंट की कमांड दी उस डिजिटल डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, तो लेज़र प्रिंटर के अंदर एक लेज़र लाइट जनरेट होगी और वो लेज़र लाइट जो होगी वो फॉल करेगी ड्रम के ऊपर। जब वो ड्रम के ऊपर फॉल करेगी तो उस डॉक्यूमेंट का जो इमेज होगा वो किसके ऊपर बन जाएगा, उस ड्रम के ऊपर बन जाएगा। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि फ़ोटो कापियर में हम उस ग्लास ट्रे के ऊपर ख़ुद उस डॉक्यूमेंट को रखते हैं जिसका आप लोगों ने इमेज बनाना होता है, यानी जिसको कॉपी करना होता है। लेज़र प्रिंटर के अंदर एक तो लेज़र लाइट यूज़ होती है, फ़ोटो कापियर के अंदर हम ऑर्डिनरी लाइट यूज़ करते हैं, यानी लैंप, आम लैंप यूज़ होता है। लेज़र प्रिंटर के अंदर लेज़र लाइट यूज़ होती है, तभी इसका नाम लेज़र लाइट है। और एक डिफरेंस ये हो गया कि लाइट के सोर्स का फ़र्क है। फ़ोटो कापियर में आम कॉमन लैंप, इसमें क्या चीज़, लेज़र लाइट। डॉक्यूमेंट का क्या फ़र्क है कि लेज़र प्रिंटर में जो डॉक्यूमेंट है वो किस फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में है, और दूसरा जो आपके कॉमन फ़ोटो कापियर है उसमें जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों के पास पेपर की फॉर्म में है, वो डिजिटल फॉर्म में नहीं है। और यहाँ पर फ़ोटो कापियर में क्या होता था कि जब लैंप से लाइट उस पेपर के ऊपर फॉल करती थी तो पेपर पे फॉल करने के बाद मिरर्स और लेंसेस से गुजरने के बाद, बहुत डिटेल से मेरा लेक्चर उस पर गुजरने के बाद वो ड्रम के ऊपर आकर फॉल करती थी। यहाँ पर भी ये होगा कि जैसे आप लोगों ने प्रिंट की कमांड दी तो वहाँ से आपके पास वो जो कमांड है वो किसको रिसीव हुई, लेज़र प्रिंटर को रिसीव हुई। लेज़र प्रिंटर के अंदर लेज़र लाइट जनरेट होगी और वो लाइट जाकर आपके ड्रम के ऊपर क्या करेगी, फॉल करेगी। इसके बाद दोनों का फंक्शन टोटली क्या है, सेम है। तो अभी हम पढ़ते हैं फिर इसको। बस ये अगर आपको रिव्यू माइंड में आ चुका है तब अब इनको बिल्कुल फ़ोटो कापियर की तरह ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस फ़ोटो कापियर की वीडियो नहीं देखी हुई तो मैं बच्चे आपको रिकमेंड करूँगा कि वो प्रीवियस वीडियो पहले देखें, इसको फिर अब बाद में देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसको समझने में। बहुत सिंपल सी कहानी है, वही सारी बातें रिपीट होनी है, एक बात चेंज होनी थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लेज़र प्रिंटर की अब डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो मैंने बच्चों आपके लिए डेफिनेशन बोर्ड पे लिख दी, एक नज़र इससे देख से। द टाइप ऑफ प्रिंटर इन विच वी प्रिंट द डिजिटल डॉक्यूमेंट, इन इसके अंदर हम डिजिटल डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे। वो बता दिया जो कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है ना उसको डिजिटल फॉर्म में होगा, उसी को डिजिटल डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ। बाय यूजिंग लेज़र लाइट, यानी इसको प्रिंट करने के लिए हम लेज़र लाइट यूज़ करेंगे, कॉमन लैंप हम यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे प्रिंटर को हम लेज़र प्रिंटर कहते हैं। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कह सकते हैं या इसको कुछ लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। अब बच्चों हम अगर हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं तो इसके पार्ट्स में देख लें
इसके पार्ट्स में अब लैंप तो यूज़ नहीं होगा ना, उस लैंप के बजाय इसके पार्ट्स में आप लोगों ने क्या यूज़ करना है, एक आप लोगों ने लेज़र यूज़ करना है, एक आप लोगों ने इसमें मिरर को यूज़ करना है, बाकी वही पुरानी चीज़ें हैं। आपका ड्रम यूज़ होगा और उस ड्रम को यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं फोटो रिसेप्टर ड्रम को हम फोटो रिसेप्टर का नाम दे रहे हैं। इसके बाद आप लोगों की जो चीज़ यूज़ होनी है वो इसमें टोनर हम यूज़ करेंगे, ज़ाहिर है उसमें भी टोनर यूज़ होता था। वो जो ड्रम था वो सेम ड्रम है, सेम ड्रम का मतलब है कि इस ड्रम के ऊपर जो एक लेयर बनी होगी वो किसकी होगी, सेलेनियम की होगी, और मेनली वो जो ड्रम होगा वो एल्युमिनियम ड्रम होगा, यानी इसके ऊपर जो ड्रम है वो एल्युमिनियम का है, मेन इस ड्रम की जो कोर है वो एल्युमिनियम है और उसके ऊपर एक थिन लेयर है सेलेनियम की, मैं लिख से सेलेनियम कोटेड है ना, यानी मेनली एल्युमिनियम की इसकी कोर, ऊपर थिन लेयर सेलेनियम की होगी। और सेलेनियम के बारे में हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि सेलेनियम जो है वो फोटो कंडक्टर है और एल्युमिनियम जो है वो एक एक्सीलेंट कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत डिटेल से बात हुई थी कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो ये कंडक्शन शो करेगा, मीन बिहेव लाइक कंडक्टर, बट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट और डार्क इट बिहेव लाइक इंसुलेटर। इसमें हम एक टोनर यूज़ करते हैं। टोनर के बाद अगर हम फर्दर आगे मूव करते हैं तो इसमें भी चार्जिंग इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं, बल्कि मुझे यूँ लिखना चाहिए 2 चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स यूज़ होंगे, और वो जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स होंगे वो कोरोना वायर्स के बने होंगे। इसके अंदर भी हम 2 हीटिंग रोलर्स यूज़ करते हैं, 2 हीटिंग एंड प्रेशर रोलर्स। यही इसके मेजर पार्ट्स हैं कि इसके अंदर हम लेज़र यूज़ करेंगे, मिरर्स यूज़ करेंगे, ड्रम टोनर वगैरह होंगे, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स 2 होंगे और वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड कोरोना वायर्स के बने होंगे, और 2 हीटिंग एंड प्रेशर रोलर्स हम यूज़ करेंगे, प्लस वो पेपर यूज़ होगा जिसके ऊपर आप लोगों ने उसको क्या करना है, कॉपी करना है। बच्चों हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। वर्किंग के लिए हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि कंप्यूटर के अंदर आपको वो डिजिटल डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। कंप्यूटर से आप लोगों ने प्रिंटिंग की कमांड दी और वहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल ने यहाँ से आगे आप लोगों का लेज़र प्रिंटर स्टार्ट हो जाएगा। यानी कंप्यूटर के अंदर वो डिजिटल डॉक्यूमेंट है, आप लोगों ने कंप्यूटर के अंदर आप लोगों ने अक्सर प्रिंट लिया होगा, प्रिंट की जब कमांड देंगे तो वहाँ से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा। ये कौन सा सिग्नल आ रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल अब यहाँ से आगे सारे के सारा वो लेज़र प्रिंटर शुरू हो जाता है। तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ने आकर किसको ऑन किया है, लेज़र को ऑन किया है, और लेज़र में से एक लाइट जनरेट हुई है। अगर मैं लेज़र लाइट की प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, वैसे तो इसका डिटेल टॉपिक हम पढ़ेंगे, हमारे सेकंड लास्ट चैप्टर में लेज़र के बारे में है, वैसे मैं लेज़र लाइट की प्रॉपर्टीज़ लिख सकता हूँ। तो ये बच्चों मैंने कुछ लेज़र लाइट की प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं कि लेज़र लाइट मोनोक्रोमैटिक होती है, वो कोहेरेंट होती है, यूनी डायरेक्शन होती है, देखें लाइट स्प्रेड नहीं हो रही बल्कि यूनी डायरेक्शन चल रही है, और इंटेंस लाइट होती है। दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र लाइट। लेकिन इनकी डिटेल जो है वो हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 19 में जाके इसको स्टडी करेंगे। वैसे मैंने लिख दी है कि आपको थोड़ा सा इससे फेमिलियर हो जाए। अब इस लेज़र से जो लाइट जनरेट हो रही है वो आपका यूनी डायरेक्शन लाइट है और इंटेंस भी है। वो लाइट जाकर एक मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, और ये वाला जो मिरर है इस मिरर को हम बोलते हैं पॉलीगॉन मिरर। मतलब इस मिरर की एक साइड्स नहीं है, इस मिरर की डिफरेंट साइड्स हैं। और इस मिरर के नीचे आपको नज़र आ रहा होगा मैंने मोटर भी शो की हुई है। आपकी बुक में ये कंप्यूटर और मोटर वगैरह शो नहीं हुए, आप चाहें तो बोर्ड में शो कर दें, ना करें तब भी खैर है। ये जो मोटर होती है ना, इस मोटर के साथ ये पॉलीगॉन मिरर अटैच होता है। पॉलीगॉन मीन इसकी डिफरेंट साइड्स हैं। तो जब मोटर को हम ऑन करेंगे तो इस मिरर ने क्या करना है, रोटेट करना है। मोटर जैसे ही ऑन होगी इस मिरर ने रोटेट करना है, और मोटर को हम खुद ऑन नहीं करेंगे। जैसे आप इधर कंप्यूटर को प्रिंट देंगे और आपका ये सारा सिस्टम कनेक्टेड होगा, तो जैसे ही लेज़र बीम ऑन होगी उसी टाइम पे आपकी मोटर भी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, और ये वाला पॉलीगॉन मिरर जो होगा वो रोटेट करेगा। अब लेज़र लाइट इसके ऊपर आकर स्ट्राइक कर रही है। ये जो मैंने इसकी लेज़र लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में बेंड करता हुआ शो किया है, ये 2 डायमेंशन में डायग्राम है, तो मैं इस साइड से शो कर रहा हूँ, इन इस सेंटर से शो कर रहा हूँ। अदरवाइज़ ये होगा कि जब ये आपका पॉलीगॉन मिरर रोटेट करेगा ना, तो इसकी रोटेशन की वजह से लेज़र लाइट जब इसकी डिफरेंट साइड के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो डिफरेंट साइड्स का आप देख लें जो एंगल है वो सेम नहीं है, तो वो लेज़र लाइट जो होगी वो उस फोटो रिसेप्टर ड्रम के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर स्ट्राइक करेगी। तो वो जो लेज़र लाइट होती है वो फोटो रिसेप्टर ड्रम के डिफरेंट पॉइंट्स पे इसलिए स्ट्राइक करती है कि आपका ये पॉलीगॉन मिरर है वो रोटेट कर रहा होता है, और इस पॉलीगॉन मिरर की रोटेशन को कंट्रोल कौन सी चीज़ करती है,
मोटर उसको कंट्रोल कर रही होती है। अब बच्चों अगर हम इस फोटो रिसेप्टर ड्रम की बात करें तो फोटो रिसेप्टर ड्रम की जो कोर होती है, यानी इसके जो इनर पार्ट है, वो आप लोगों के पास एल्युमिनियम का बना होता है। और एल्युमिनियम के बारे में हम कहते हैं कि ये एक एक्सीडेंट कंडक्टर है, और इसके ऊपर हम लोगों ने एक थिन लेयर यूज़ की होती है, और वो जो थिन लेयर हम यूज़ करते हैं वो सिलीनियम की होती है। सिलीनियम जो है वो बेसिकली फ़ोटो कंडक्टर है। फ़ोटो कंडक्टर के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल से बात की थी। ये कंडक्ट करेगा, यानी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा इन द अब्सेंस ऑफ लाइट। तो ये हमें फ़ोटो कंडक्टर की ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ का आइडिया है, इसकी मैं अभी डिटेल में नहीं जाता। तो ये बच्चों आपका वही फ़ोटो रिसेप्टर जो है वही ड्रम है जो कल हम लोगों ने पढ़ा था। इसको हम लोगों ने कल हार्ट ऑफ मशीन का नाम भी दिया था। अब इसके ऊपर अगर आप ऊपर देखते हैं तो ऊपर लिखा हुआ है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, और ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो कोरोना वायरस के बने होते हैं। इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का बेसिक पर्पस क्या होता है? इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ने प्रोवाइड करना होता है पॉजिटिव चार्ज टू द फोटो रिसेप्टर। तो ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं इनका फंक्शन मैंने लिखी है, प्रोवाइड पॉजिटिव चार्ज टू द ड्रम, यानी इन्होंने ड्रम को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करना है। तो देखिए सपोज करते हैं ये वाला जो ड्रम है वो आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, जिस तरह कल फोटो कापियर में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ड्रम आप लोगों का पॉजिटिवली चार्ज था। अब आप लोगों ने जिस डॉक्यूमेंट को कॉपी करना है वो डॉक्यूमेंट से जो लाइट आएगी, डॉक्यूमेंट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ने लेज़र को ऑन किया, और लेज़र की लाइट जाकर इस पॉलीगॉन मिरर के ऊपर स्ट्राइक की, और उससे जब पॉलीगॉन मिरर रोटेट किया तो वो लेज़र लाइट उस पेज के डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या करेगी? स्ट्राइक करेगी। अब बच्चों ये बात समझो कि ये जो लेज़र लाइट आ रही है ये डिफरेंट पॉइंट पे स्ट्राइक क्यों कर रही है। मैं इसको एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जिस तरह कल के लेक्चर में हम लोगों ने एक वर्ड प्रिंट किया था, 3 वर्ड को प्रिंट किया था। यूँ समझने कि आज भी हम कंप्यूटर के अंदर जो वर्ड वहाँ से डिजिटल डॉक्यूमेंट जिसको हम प्रिंट करना चाह रहे हैं उस डिजिटल डॉक्यूमेंट के ऊपर 3 ही लिखा हुआ है जिसको हम लोगों ने प्रिंट करना है। तो यहाँ से वो जो डाटा होगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में आएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइट सिग्नल में कन्वर्ट होंगे। लेज़र का फंक्शन ये है, और वो लाइट आकर इस पॉलीगॉन मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगी, यानी लेज़र लाइट स्ट्राइक करेगी। अब पॉलीगॉन मिरर को जो रोटेट चीज़ करवा रही है इसके नीचे मोटर रोटेट करवा रही है। तो अब होना ये है कि यहाँ पर जब वो आपके पास लाइट सिग्नल पहुँचेंगे तो वो लाइट सिग्नल जब इस फोटो रिसेप्टर ड्रम के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो जिस जगह पर वो वर्ड्स लिखे होंगे ना, यानी जिस जगह पर ये वर्ड्स सपोज करें 3 वर्ड लिखा हुआ है, मैंने पहले क्या बताया कि इस पूरे ड्रम के ऊपर कौन सा चार्ज आ चुका हुआ है? पॉजिटिव चार्ज आ चुका हुआ है। अब आपके पास जब ये वाला वर्ड्स की लाइट यहाँ पर पहुँचेगी, अब ये लेज़र लाइट वहाँ पर जाकर स्ट्राइक कर रही है। तो इस लेज़र लाइट ने उस पूरे ड्रम के ऊपर स्ट्राइक करना है एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स जहाँ पर वो वर्ड्स लिखे होंगे, यानी जो वर्ड जिसको प्रिंट करना चाह रहे हैं ना उस पोजीशन को छोड़कर इस लेज़र लाइट ने पूरे ड्रम के ऊपर क्या करना है? स्ट्राइक करना है। तो हम इस मोटर को यहाँ पर इसलिए लगाते हैं ताकि जो मिरर जब रोटेट करेगा तो ये लेज़र लाइट ड्रम के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर स्ट्राइक करेगी एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स जहाँ पर आप लोगों के वो क्या लिखे हुए हैं? वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो अब बच्चों होता क्या है कि सिलीनियम के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, फोटो कंडक्टर है। जब लाइट नहीं फॉल कर रही थी तो इस पूरे ड्रम के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज स्टे कर रहा था, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर सिलीनियम है नीचे एल्युमिनियम है। तो सिलीनियम इस वक्त इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर स्टे कर रहा है। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि इंसुलेटर के ऊपर चार्ज स्टे करता है, कंडक्टर पे चार्ज स्टे नहीं करता। तो वो बातें मैं आज की वीडियो में रिपीट नहीं कर रहा। मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको पिछला आर्टिकल याद है, तो इसलिए अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि सर लाइन स्किप कर रहे हैं। वो पिछली वीडियो देखें तो वही बातें दोबारा रिपीट हो रही हैं, इसलिए मैं कुछ चीज़ें उसकी रिपीट कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें रिपीट नहीं कर रहा। तो मैं ये कह रहा था जब वो सिलीनियम अभी जब इंसुलेटर होगा इन द अब्सेंस ऑफ लाइट तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज स्टे करेगा, लेकिन जैसे ही उन एरियाज़ पे लाइट पड़ेगी जहाँ पर वर्ड्स नहीं लिखे हुए तो ये सारे जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज आपका ग्राउंड को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ग्राउंड को ट्रांसफ़र कैसे हो जाएगा? असल में ये जो आपका लगा होता है ना एल्युमिनियम ड्रम होता है, इस एल्युमिनियम ड्रम को आप लोगों ने ग्राउंड किया होता है। अब सिलीनियम जो है जब उसके ऊपर लाइट फॉल करी वो कंडक्टर बन गया। उस सिलीनियम के नीचे क्या चीज़ है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम खुद कंडक्टर है और कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऊपर चार्ज मूव कर सकता है। तो ये सिलीनियम से चार्ज किसको ट्रांसफ़र हुआ? एल्युमिनियम को। और एल्युमिनियम से वो चार्ज किसको ट्रांसफ़र हो गया? ग्राउंड को ट्रांसफ़र हो गया। तो इन शॉर्ट जिस जगह पर लेज़र लाइट पड़ी
वहाँ पर सेलेनियम बिहेव लाइक अ कंडक्टर, और वो पॉजिटिव चार्ज किसको ट्रांसफ़र हो गया है, ग्राउंड को ट्रांसफ़र हो गया है विद द हेल्प ऑफ एल्युमिनियम कोर एंड दिस वायर। चार्ज ख़त्म हो गया, लेकिन वो चार्ज वहाँ पर ख़त्म हुआ है जहाँ पर इस लेज़र लाइट ने फॉल किया है। लेकिन जिस जगह पर उस डॉक्यूमेंट के वर्ड्स लिखे होंगे वहाँ तो बेसिकली लेज़र लाइट ने फॉल ही नहीं किया, तो उन जगहों पर अभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टे करेगा। तो अब कह सकते हैं कि आपका एक पॉजिटिवली चार्ज इमेज जो है इस वक्त किसके ऊपर बन चुका हुआ है, फोटो रिसेप्टर के ऊपर बन चुका हुआ है, और उस इमेज या उन वर्ड्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पर बेसिकली वो पॉजिटिव चार्ज क्यों स्टे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर लेज़र लाइट ने फॉल नहीं किया। जब लेज़र लाइट वहाँ पर फॉल नहीं कर रही तो उसके नीचे जो सेलेनियम है वो अभी भी इंसुलेटर कितना बिहेव कर रहा है, और उसका पॉजिटिव चार्ज एल्युमिनियम को ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, जिसकी वजह से अभी तक ये वाला इसका जो पोर्शन है वो न्यूट्रल नहीं हुआ। तो स्टोरी यहाँ तक पहुँची कि जो ड्रम है उसके ऊपर एक पॉजिटिवली चार्ज इमेज बना हुआ है। ठीक है, अब बच्चों इसके नीचे ये जो छोटा सा आपको ड्रम नज़र आ रहा है इसके बारे में इसमें लिखा है टोनर कोटेड रोलर, यानी ये जो रोलर है ये ज़रा रोटेट कर रहा होता है, रोलर ड्रम ही रोटेट करता है, कोटेड रोलर भी क्या करता है, रोटेट करता है। तो अब जब ये जो टोनर कोटेड रोलर है इसके ऊपर उसने कोटिंग की हुई होती है, ये यूँ समझने कि इसको उन्होंने फिल किया हुआ होता है किस चीज़ से, टोनर से। टोनर क्या चीज़ है, टोनर बेसिकली एक ब्लैक ड्राई पाउडर है। इस ब्लैक ड्राई पाउडर को हम नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं, यानी इस ब्लैक ड्राई पाउडर को हम नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं। तो हम कह सकते हैं टोनर बेसिकली एक ब्लैक ड्राई नेगेटिवली चार्ज पाउडर है। और ये वाला जो पाउडर होता है ना बच्चे बहुत फाइन सा पाउडर है, ये ना समझे कि बहुत इसके जो ग्रेन का साइज़ होगा बहुत थिक साइज़ होगा। इसके ग्रेन का जो साइज़ होता है वो थिक नहीं होता बल्कि बहुत ही ज़्यादा थिन साइज़ होता है इसके ग्रेन्स का, ये बात माइंड में रखिएगा। ठीक है, मीन थिन साइज़ का मतलब ये कि अगर आप इस टोनर को हाथ में लेकर यूँ रब करें ना तो उसके अंदर जो पार्टिकल जो हैं उनके साइज़ को मोस्टली आप लोग ईज़िली फील नहीं कर सकते, आपको लगते ही नहीं वो पार्टिकल्स हैं, यानी इतना फाइन साइज़ होता है उसके पार्टिकल्स का। यानी आप अगर हाथ में रख के उसको यूँ रगड़ेंगे ना तो आपको फील ही नहीं होगा वो पार्टिकल का ग्रेन साइज़ कितना है। जब जितना बड़ा पार्टिकल होता है उसका ग्रेन साइज़ फील होता है ना, तो इसका ग्रेन साइज़ नेग्लिजिबल होता है। तो बहुत फाइन सा पाउडर होता है ब्लैक कलर का। अब क्या होगा, जब आपके पास ये टोनर कोटेड रोलर भी रोटेट कर सकता है, ड्रम भी रोटेट कर सकता है, तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये जो टोनर है जिस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये टोनर नेगेटिव चार्ज जो टोनर होगा वो इन पॉजिटिव जो वर्ड्स हैं उनके साथ जाकर क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। मीन जब ये रोटेट करते हुए आपस में दोनों इन कॉन्टैक्ट आएंगे तो ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ये बेसिकली क्या है, टोनर कोटेड रोलर है। टोनर को आप लोगों ने नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया हुआ है, वो ड्राई फॉर्म एक पाउडर है। तो उस नेगेटिवली चार्ज पाउडर ने इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या डेवलप करनी है, अट्रैक्शन डेवलप करनी है, और नेगेटिव चार्ज पाउडर इस पॉजिटिव चार्ज इमेज के साथ जाकर स्टिक हो जाएगा और इसको न्यूट्रल कर देगा। इसका मतलब ये कि ड्रम के ऊपर अब आपके जो वर्ड्स लिखे हुए थे अब वो चार्ज वर्ड नहीं रहे बल्कि वो क्या हो चुके हैं, न्यूट्रल हो चुके हैं। और जो न्यूट्रल वर्ड्स हैं वो आपके पास इस वक्त जो है वो ड्राई पाउडर की फॉर्म में है। तो जो वर्ड्स हैं इस वक्त ड्राई पाउडर की फॉर्म में। अब हम लोगों ने ये काम करना है कि इस ड्राई पाउडर को की फॉर्म में जो वर्ड्स ड्रम के ऊपर लिखे हुए हैं इनको आप लोगों ने किसी पेपर पे शिफ्ट करना है जिस पेपर पे आप लोग इनको कॉपी करना चाह रहे हैं। अब बच्चों ये वो पेपर है जिसके ऊपर आप इस वर्ड्स को कॉपी करना चाह रहे हैं। जैसे ये पेपर जो होगा उस ड्रम की तरफ मूव करेगा, असल में 3 डायमेंशन की डायग्राम है तो 2D में आपको कुछ बहुत ज़्यादा इसके फीचर अच्छे क्लियर नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, तो वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा वो पेपर आप लोगों ने वो साइड पे रोलिंग एक बॉक्स सा बना होता है उसके अंदर रखे हुए होते हैं ना, वहाँ से वो पेपर पिक करता है। लेकिन 2 डायमेंशन में तो हम इधर इसको शो करेंगे ना। तो जब उस जो वर्ड्स होंगे उस रोलर के ऊपर ड्राई पाउडर की फॉर्म में बने होंगे तो आप लोगों ने यहाँ से पेपर इंटर करना है। इस पेपर को आप लोगों ने पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करना है, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो आप लोगों ने 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करने हैं और उनमें से एक इलेक्ट्रोड जो होगा अब इस पेपर को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा। पॉजिटिव चार्ज पेपर को क्यों प्रोवाइड करना है इस पे मैं डिटेल लास्ट लेक्चर में चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, वही लॉजिक है जो मैंने पहले आपको फोटोकॉपियर में बता दी है। ये पॉजिटिव चार्ज वर्ड्स जब इस ड्राई पाउडर के फॉर्म पास पहुँचेंगे तो इस पेपर ने उस ड्रम के अराउंड रोल करना है, 1 टाइम रोल करता है। तो जैसे ही पेपर इसके अराउंड रोल करेगा तो ये जो ड्राई पाउडर होगा मैंने आपको बताया था इसके क्या बनेंगे, डाईपोल बनेंगे। उन डाईपोल्स की वजह से
उस डाईपोल्स का जो नेगेटिव साइड होगी ना, यानी सपोज करें यूँ डाईपोल बनाइए, उसकी नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव डाईपोल किसके बने हैं? उस ड्राई पाउडर के। तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से वो जो ड्राई पाउडर होगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, या इसको इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन प्रॉपर वर्ड होता है ना, कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन यहाँ पर होगी कि इस ड्राई पाउडर जो कि इंसुलेटर है उसके डाईपोल बने, और इस डाईपोल्स की फॉर्मेशन की वजह से जब इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या किया? अट्रैक्ट किया, तो वो जो पाउडर था वो तो बहुत फाइन पाउडर था, तो उस पाउडर के पार्टिकल्स ने इस नेगेटिव और पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से वो पाउडर के जहाँ पर वो वर्ड्स लिखे हुए थे वहीं पर पाउडर था, वो एज इट इज़ पूरा इमेज जो है वो इस पेपर के ऊपर क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इमेज पेपर के ऊपर क्यों ट्रांसफ़र हुआ है? कि इस ड्राई पाउडर के क्या बने? डाईपोल, उनके नेगेटिव एंड को पॉजिटिव पेपर ने अपनी तरफ क्या किया? अट्रैक्ट किया, और वो सारे के सारा जो इमेज था वो अब पेपर के ऊपर क्या हो गया? ट्रांसफ़र हो गया। तो यूँ समझिए कि वो जो पेपर के ऊपर जब इमेज ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये वो इमेज है जो आपका पेपर के ऊपर क्या हो चुका है? ट्रांसफ़र हो चुका है। लेकिन अभी भी वो जो इमेज है वो पेपर के ऊपर तो आ गया है ब्लैक ड्राई पाउडर की फॉर्म में, लेकिन अभी तक वो एक पाउडर की फॉर्म में ही है। तो यहाँ पर आप लोगों ने दो रोलर यूज़ करने हैं जिनका हम हीटिंग रोलर्स कहते हैं। लास्ट में बताया था कि इन हीटिंग रोलर्स के अंदर इसके अंदर एक हेलोजन लैंप लगा होगा। वो हेलोजन लैंप क्या करेगा? जैसे ये पेपर इसके अंदर इंटर होगा, वो हेलोजन लैंप इसका जो ड्राई पाउडर होगा, इस ड्राई पाउडर को वो पहले क्या करेगा? मेल्ट करेगा। मेल्टिंग के बाद जब ये पेपर इनके दरमियान में से गुजर रहा होगा, तो ये उसको प्रेशर के साथ उस पाउडर को उस पेपर के ऊपर स्टिक करवा देंगे। यानी दो काम होंगे, पहले वो पाउडर मेल्ट हुआ, फिर प्रेशर की वजह से वो जो आपके पास पाउडर होगा वो उस पेपर के फाइबर के साथ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। और जैसे ही पेपर यहाँ से रिमूव होगा और उसको थोड़ी सी भी हवा लगेगी या एयर उसके ऊपर फॉल करेगी, तो पेपर जो होगा वो ड्राई फॉर्म में होगा, और वो इमेज उसके ऊपर परमानेंटली क्या हो चुका होगा? ट्रांसफ़र हो चुका होगा। और जब ये पेपर यहाँ से पास कर रहा होगा, ड्यूरिंग दैट पैसेज हम यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को भी क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, और आपको यहाँ से जब पेपर रिसीव होगा तो उस पेपर के ऊपर एज सच कोई नेट चार्ज नहीं होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।